शुरू अल्लाह के नाम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आप लोग भी हैरान हो जाओगे, इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हमको बिल्कुल बेकार लगती हैं, या फिर ऐसी चीज़ से हमें तकलीफ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल बेफ़ायदा है, और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाई है। इस बात को हम इंसान कभी नहीं जान सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाले हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी चीज़ मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं की है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े भी क्यों ना हो, हर चीज़ अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाई है। इसीलिए किसी को भी बिल्कुल हक नहीं है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर एतराज़ करे और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदे से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी हकीर और बेकार क्यों न लगती हो। प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, बात करते थे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई हैं कि हर इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे, और उसी वक्त दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया, और उसके छींटे आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया, और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल किया, या अल्लाह तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने पर आपको तो कोई फायदा ही नहीं है। जाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा ही नहीं नजर आ रहा था, और ऊपर से उस छिपकली ने पेशाब ही कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से ये सवाल कर रही है। ये छिपकली मुझसे पूछ रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का भी सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली को दावत देनी थी, और ना ही तबलीग करनी थी, और ना तो मुझे उसको खाना पानी देना था, तो फिर मूसा का इसमें क्या फायदा है? इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया है? और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, आज तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया है? ऐ मूसा, ये तुम्हारा रब ही जानता है, यानी मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है, मैंने तुम्हें किस मकसद के साथ पैदा फरमाया है। ऐ मूसा, मैंने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फायदा किसी एक मखलूक से है, और वो मकसद, वो फायदा किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता। ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े को, मकोड़े को पैदा किए हैं, छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। ये अपनी अपनी अलग हिकमत है, ये अपना अपना अलग मकसद है। ऐ दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी काम की भी नहीं लगती, ये देखने में भी बदसूरत है, इसको शक्ल सूरत भी ऐसी है कि हमें इसको देख कर डर लगता है, और छिपकली तो किसी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह ताला से यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया है? ये तो नाशुक्रा है, ये तो बेसब्रा है, ये तो फसाद डालने वाला है, ये तो लड़ने झगड़ने वाला है, इस जमीन में फसाद फैलाने वाला है, उब्ज़ और कीना रखने वाला है, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? तो छिपकली को अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ छिपकली,
میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہمارے خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔